दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अंगुलीमाल एंड लॉर्ड बुद्धा। क्या मतलब हुआ? अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये एक मॉरल स्टोरी है। और दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसे सुनकर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द रॉबर हैड द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग द फिंगर्स ऑफ हिज विक्टिम्स एंड वेयर दैम अराउंड हिज नेक एज अ गार्लैंड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और ये जो हमारा वाक्य है, जो पहला वाक्य है, ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है जहाँ पर हेड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द रॉबर हैड द प्रैक्टिस। जो रॉबर था मतलब कि जो डाकू था, हैड द प्रैक्टिस, उसकी ये आदत थी, ऑफ कटिंग द फिंगर्स, उंगलियों को काटने की, ऑफ हिज विक्टिम्स, मतलब जो उसके जो पीड़ित होते थे, उनके जो शिकार होते थे, उनकी उंगलियों को काटने की उसकी आदत थी। एंड वेयर दैम, और उनको पहनने की, अराउंड हिज नेक, अपने गले पर, एज ए गार्लैंड, एज ए गार्लैंड मतलब माला के रूप में, जिसे कहा गया है अंगुली फिंगर्स, माला और गार्लैंड। और दोस्तों, गार्लैंड का मतलब होता है माला। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। दैट वॉज हाउ ही गॉट द नेम अंगुलीमाल। इस तरह से उसे ये नाम मिला अंगुलीमाल। तो दोस्तों, ये जो यहाँ से यहाँ तक आप ये सेंटेंस है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि एक डाकू था जिसकी ये आदत थी, उसकी प्रैक्टिस थी, आदत थी कि वो उसके जो शिकार होते थे उनकी उंगलियों को काटता था और उनको अपने गले पर पहनता था, गर्दन पर पहनता था, एज गार्लैंड, माला के रूप में। और इस तरह से उसको ये नाम प्राप्त हुआ, उसको ये नाम मिला अंगुलीमाल। चलिए आगे देखिए। अंगुलीमाल हैड स्प्रेड टेरर इन द विलेज सोनपुर सिचुएटेड विद इन द मगध एम्पायर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, ये फर्स्ट फॉर्म भी और साथ में थर्ड फॉर्म भी है। जब हम किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ मतलब होता है कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अंगुलीमाल हैड स्प्रेड टेरर। जो अंगुलीमाल था उसने टेरर का मतलब होता है आतंक, ये एक नाउन है, उसने आतंक फैलाया हुआ था। इन द विलेज सोनपुर गाँव में, सिचुएटेड जो कि स्थित था, विद इन द मगध एम्पायर का मतलब साम्राज्य, मतलब जो मगध साम्राज्य के अंदर स्थित था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अंगुलीमाल हैड स्प्रेड टेरर इन द विलेज सोनपुर सिचुएटेड विद इन द मगध एम्पायर, मतलब अंगुलीमाल ने आतंक फैलाया हुआ था सोनपुर गांव में जो कि मगध एम्पायर के अंदर स्थित था। आगे देखिए। नो वन इन द विलेज डेयर्ड टू कम ऑफ हिज हाउस वंस इट वॉज डार्क। क्या मतलब हुआ? नो वन मतलब कोई भी, इन द विलेज गाँव में, डेयर्ड हिम्मत नहीं करता था, टू कम आने की, ऑफ हिज हाउस मतलब अपने घर से बाहर आने की, वंस इट वॉज डार्क मतलब अंधेरा होने के बाद। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? कि गांव में कोई भी हिम्मत नहीं करता था अपने घर से बाहर आने की, वंस इट वॉज डार्क अंधेरा होने के बाद। चलिए आगे देखिए। द विलेज पीपल डिड नॉट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द टेरर कॉज्ड बाय द रॉबर अंगुलीमाल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है
ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। द विलेज पीपल डिड नॉट नो, मतलब कि जो गांव के लोग थे वो नहीं जानते थे हाउ टू गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना, हाउ टू गेट रिड ऑफ मतलब कि कैसे पीछा छुड़ाएं, ऑफ द टेरर आतंक से, कॉज्ड बाय द रॉबर अंगुलीमाल जिसे डाकू अंगुलीमाल के द्वारा पैदा किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो गांव के लोग थे वो नहीं जानते थे कि जो आतंक है जिसे अंगुलीमाल के द्वारा, डाकू अंगुलीमाल के द्वारा पैदा किया गया है, उत्पन्न किया गया, उससे वो अपना पीछा कैसे छुड़ाएं। चलिए आगे देखिए। वन डे गौतम बुद्ध विजिटेड द विलेज सोनपुर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? विजिट का मतलब होता है किसी जगह जाना, वहाँ का दौरा करना, उसे विजिट कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वन डे एक दिन, गौतम बुद्ध विजिटेड द विलेज सोनपुर मतलब एक दिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने गांव सोनपुर गांव का दौरा किया, मतलब वो वहाँ पर गए। द पीपल वेलकम्ड हिम, जो लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया। वेलकम मतलब स्वागत करना, और ये भी सेकंड फॉर्म है, लोगों ने उनका स्वागत किया। बट ही सून रियलाइज्ड, रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना, पता चलना, महसूस होना। तो बट ही सून रियलाइज, लेकिन उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया दैट कि दे वर ऑल ओवरकम विथ फियर, कि वो जो सब जो हैं वो एक डर के कारण आए हैं। गौतम बुद्ध आस्क्ड द विलेजर्स, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने गांव वालों से पूछा, द रीज़न मतलब कारण को पूछा, द रीज़न फॉर देयर बीइंग अंडर कांस्टेंट फियर, मतलब कांस्टेंट फियर का मतलब होता है लगातार लगने वाला जो भय, डर, उसे कांस्टेंट फियर कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने गांव वालों से उनके लगातार डर में होने का कारण को पूछा। चलिए आगे देखिए। द विलेज पीपल नरेटेड द टायरनी ऑफ अंगुलीमाल टू द विजिटिंग बुद्धा। क्या मतलब हुआ दोस्तों? टायरनी का मतलब होता है आतंक या फिर क्रूरता, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। द विलेज पीपल, और नरेट का मतलब होता है किसी बात को बताना, एक्सप्लेन करना, समझाना, और ये सेकंड फॉर्म है। जो गांव के लोग थे नरेटेड द टायरनी ऑफ अंगुलीमाल टू द विजिटिंग बुद्धा, उन्होंने उन जो बुद्धा आए हुए थे उनको उस अंगुलीमाल की जो क्रूरता थी उसके बारे में उनको बताया। किसने बताया? गांव के लोगों ने। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बुद्धा वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट। वेंचर का मतलब होता है किसी जगह के लिए निकल जाना। जो बुद्धा थे वो निकल गए, कहाँ निकल गए? इनटू द फॉरेस्ट मतलब वो जंगल में चले गए। द विलेज पीपल हैड ट्राइड टू स्टॉप हिम फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और यहाँ साथ में दूसरी वर्ब भी लगाई गई है, स्टॉप मतलब रोकना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द विलेज पीपल हैड ट्राइड टू स्टॉप हिम, जो गांव के लोग थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की थी। फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट, फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट मतलब जंगल में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की थी। बट लेकिन बुद्धा डिड नॉट लिसन टू देम, लेकिन जो बुद्धा थे उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। चलिए आगे देखिए। एज अंगुलीमाल सॉ बुद्धा कमिंग, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सॉ मतलब देखा, एज अंगुलीमाल सॉ बुद्धा कमिंग मतलब जैसे ही जो अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते हुए देखा, ही ड्रू आ सॉर्ड, और ये दोस्तों ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ मतलब खींचना, और ये सेकंड फॉर्म है ड्रू। ही ड्रू अ सॉर्ड, उसने एक तलवार खींची। एंड चेक्ड बुद्धा इन द पाथ, और वो उनके रास्ते पर आ गया, उनके मार्ग पर वो आ गया। बुद्धा टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जो बुद्धा थे उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नो नोटिस ऑफ हिम मतलब उस पर बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। एंड मूव्ड ऑन, और वो आगे बढ़ गए। चलिए आगे देखिए। अंगुलीमाल चेज्ड बुद्धा बट वॉज अनेबल टू कैच हिम। चेज का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, किसी का पीछा करना। जो अंगुलीमाल था, चेज्ड बुद्धा, उसने बुद्धा का पीछा किया, बट वॉज अनेबल टू कैच हिम, लेकिन वो उन्हें पकड़ पाने में असमर्थ था। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, स्टॉप रुक जाओ।
बुद्धा स्टॉप्ड एंड स्माइल्ड, जो बुद्धा थे, जो बुद्ध थे, वो स्टॉप, वो रुक गए, एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराए। वेरी पोलाइटली ही सेड, पोलाइटली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विनम्रता से। वेरी पोलाइटली ही सेड मतलब बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा, आई हैव स्टॉप्ड, मैं रुक चुका हूँ, बट लेकिन, वैन विल यू स्टॉप दिस वायलेंस, उन्होंने क्या कहा, आई हैव स्टॉप्ड, मैं रुक चुका हूँ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। आई हैव स्टॉप्ड, मैं रुक चुका हूँ, बट लेकिन, वैन विल यू स्टॉप दिस वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, लेकिन आप इस हिंसा को कब रोकोगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मतलब समझ में आ गया होगा, जो बुद्धा थे वो रुक गए, वो मुस्कुराए, और उन्होंने वेरी पोलाइटली, और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं रुक चुका हूँ, लेकिन आप अपनी हिंसा को कब रोकोगे। आगे देखिए, अंगुलीमाल सैड, अंगुलीमाल ने कहा, यू सेंट, सेंट का मतलब होता है फ़कीर या फिर साधु, मतलब कि आप जो साधु, आर यू नॉट स्केर्ड ऑफ मी, क्या मतलब आपको मुझसे डर नहीं लगता है। द एंटायर किंगडम ऑफ मगध इज़ स्केर्ड ऑफ मी, मतलब कि जो मगध का पूरा साम्राज्य है वो मुझसे डरता है। टेक आउट वॉट एवर यू हैव और एल्स यू विल लूज़ योर लाइफ, टेक आउट का मतलब होता है निकालना। और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी को कोई काम करने का आदेश दिया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, टेक आउट वॉट एवर यू हैव, मतलब आपके पास जो भी है वो निकालो, और एल्स वरना, यू विल लूज़ योर लाइफ, वरना आप अपने जीवन को गंवा दोगे। तो उसने क्या कहा कि आपके पास जो भी है आप उसे निकालो, वरना आप अपने जीवन को गंवा दोगे। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस किंगडम। और दोस्तों ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप किसी भी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और ये जो वर्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सर्व शक्तिमान, ये कहते हैं सबसे शक्तिशाली। और ये स्ट्रॉन्ग की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, STRONG, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। सेकंड इसकी डिग्री होती है स्ट्रॉन्गर, और ये थर्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, और आप नोट कर सकते हैं ये एक एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत या सबसे ताकतवर। क्या अर्थ हुआ, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस किंगडम, मतलब मैं इस राज्य में, मैं इस साम्राज्य में, राज्य में सबसे मजबूत या कह सकते हैं सबसे ताकतवर व्यक्ति हूँ, सबसे ताकतवर इंसान हूँ। बुद्धा वॉज अनमूव्ड, अनमूव्ड का मतलब होता है जब किसी पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, जो बुद्धा थे उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ही सैड, उन्होंने कहा, हाउ डू आई बिलीव, हाउ डू आई बिलीव मतलब मैं कैसे विश्वास करूं दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। उन्होंने, जो बुद्धा थे उन्होंने क्या कहा कि हाउ डू आई बिलीव दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, मतलब मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे इस बात पर यकीन करूं कि आप जो है वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो इन द एम्पायर, राज्य में। यू विल हैव टू प्रूव इट, प्रूव का मतलब होता है किसी बात को साबित करना, यू विल हैव टू प्रूव इट, आपको ये साबित करना होगा। चलिए आगे देखिए, हाउ डू यू वॉन्ट मी टू प्रूव इट, क्या मतलब हुआ। और ये भी एक क्वेश्चन है, आस्क्ड अंगुलीमाल, जो अंगुलीमाल था उसने पूछा हाउ डू यू वॉन्ट मी टू प्रूव इट, आप कैसे चाहते हो मैं इस चीज़ को सिद्ध करूं, कि इस चीज़ को कैसे साबित करूं, उसने पूछा। बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, जस्ट गेट 10 लीव्स फ्रॉम दिस ट्री, क्या मतलब हुआ। लीव, दोस्तों ये लीफ का प्लूरल नाउन है, लीफ का मतलब होता है पत्ता, और जब हम उसको प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो वो लीव्स हो जाता है। तो बुद्धा ने क्या कहा, जस्ट गेट 10 लीव्स फ्रॉम दिस ट्री, और मतलब सिर्फ उस पेड़ से 10 पत्ते ले आओ। अंगुलीमाल रिप्लाइड, अंगुलीमाल ने जवाब दिया, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, मतलब ये कोई समस्या नहीं है। आई कैन अप्रूट द एंटायर ट्री, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, अप्रूट का मतलब होता है उखाड़ना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो उसने क्या, अंगुलीमाल ने क्या जवाब दिया, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। आई कैन अप्रूट द एंटायर ट्री, मैं एक पूरे पेड़ को उखाड़ सकता हूँ। चलिए आगे देखिए,
अंगुलीमाल गॉट 10 लीव्स, जो अंगुलीमाल था वो 10 पत्ते ले आया फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, नाउ अब, गेट दीज लीव्स ऑन द ट्री एज देवर। क्या मतलब हुआ, अभी उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो 10 पत्ते हैं, नाउ गेट दीज लीव्स, अब इन पत्तों को, नाउ गेट दीज लीव्स ऑन द ट्री एज देवर, मतलब वैसा ही कर दो, जय मतलब उन्हीं पेड़ पर वापस जाकर लगा दो। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, जो बुद्ध थे उन्होंने क्या कहा अंगुलीमाल से, कि पहले उन्होंने कहा कि आप 10 पत्ते ले आओ इस पेड़ से, और जब वो पत्ते लेकर आ गया अंगुलीमाल, तो बुद्ध ने कहा अब इन पत्तों को वापस वैसे ही जाकर लगा दो। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। अंगुलीमाल सेड, अंगुलीमाल ने कहा, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, हाउ इज़ दैट पॉसिबल मतलब ये कैसे संभव है। बुद्ध सेड, जो बुद्धा थे उन्होंने कहा, इफ़ यू कैन नॉट डू सच आ सिंपल जॉब, यदि आप एक इतने आसान काम को नहीं कर सकते, हाउ डू यू क्लेम, आप कैसे दावा करते हो, टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द एम्पायर, तो आप इस राज्य में सबसे ताकतवर व्यक्ति होने का दावा कैसे कर सकते हो या कैसे करते हो। लाइकवाइज, दोस्तों लाइकवाइज का मतलब होता है इस तरह से या इसी तरह से, लाइकवाइज इसी तरह से। सीन्स, क्योंकि यू कैन नॉट गिव लाइफ टू अ डेड पर्सन, क्योंकि आप एक मरे हुए व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकते। यू हैव नो राइट टू टेक लाइफ, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है जीवन को लेने का। और दोस्तों ये जो लाइन है वाकई में बहुत ही तार्किक बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जैसा यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि आप किसी का किसी भी, जैसा उन्होंने यहाँ पर कहा, हम इसको देख सकते हैं, लाइकवाइज सीन्स यू कैन नॉट गिव लाइफ टू अ डेड पर्सन, क्योंकि आप किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकते हो, तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी जीवन को लेने का। चलिए आगे देखिए। अंगुलीमाल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जो अंगुलीमाल था उसको अपनी जो गलती थी, मिस्टेक थी, उसका एहसास हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मतलब पहली बार अपने जीवन में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंगुलीमाल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अंगुलीमाल को अपने जीवन में पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ बुद्धा, डिसिपल का मतलब होता है शिष्य या चेला, जो ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ बुद्धा, और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। एंड स्टार्टेड लिविंग इन द विलेज, और वो गांव में रहने लगा। एंड सर्विंग द पीपल, और वो लोगों की सेवा करने लगा। चलिए आगे देखिए। इन लेटर लाइफ मतलब बाद के जीवन में, ही बिकेम अ सेज, वह सेज का मतलब साधु, और ये भी हमारा पास इंडेफिनेट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, इन लेटर लाइफ मतलब बाद के जीवन में, ही बिकेम अ सेज, वह एक साधु बन गया। एंड गॉट द नेम अहिंसक, और उसको अहिंसक नाम प्राप्त हुआ। चलिए आगे देखिए। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अंगुलीमाल हैज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी का बदलाव, और ये जो बदलाव है किसका, ऑफ अंगुलीमाल का मतलब ये जो परिवर्तन है या कह सकते हैं बदलाव है किसका, अंगुलीमाल का, हैज़ ए लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, वो हम सब के लिए एक सबक है। हु हाउसोएवर विकेड एंड डिप्रीव्ड अ पर्सन माइट हैव बीन इन द पास्ट, क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने मतलब जीवन में कितना भी धूर्त रहा हो, विकेट मतलब धूर्त, कितना भी धूर्त चालक रहा हो, माइट हैव बीन इन द पास्ट, देयर इज़ होप मतलब एक उम्मीद होती है, आशा होती है, दैट ही कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड कि उसे सुधारा जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, इनटू अ नोबल पर्सन, एक नेक आदमी के रूप में उसको बनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ऑल दैट इज़ नीडेड मतलब सिर्फ इस बात की आवश्यकता है, ज़रूरत है, इज़ दैट द रियलाइजेशन मतलब इस चीज़ के बोध की, इस चीज़ के एहसास की, दैट द चोजन पाथ वॉज इविल कि जो रास्ता चुना गया था वो गलत रास्ता था। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, लेकिन जो कहानी तो छोटी है लेकिन जो संदेश है बहुत ही अच्छे संदेश के साथ है। जैसा हमने यहाँ देखा कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने उस डाकू अंगुलीमाल को एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी एक अच्छे रास्ते पर आ गया और वो उनका शिष्य बन गया, और बाद में चलकर वो एक साधु बना और उसने वो गांव में उसने रहना शुरू कर दिया और उसको अहिंसक नाम भी प्राप्त हुआ, जिससे ये पता लगता है कि एक डाकू जो था वो उसका पूरा ही जीवन बदल गया और वो एक अच्छे रास्ते पर चलने लगा। तो दोस्तों जैसा इस कहानी में हमने देखा, लास्ट में इस कहानी का जो संदेश है, मॉरल है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मॉरल है कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बुरे रास्ते पर है, बुरे कर्म है, यदि उसको एक बार अच्छे से बताया जाए या फिर उसे
इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि जो रास्ता उसने चुना था वो गलत था, तो वहाँ पर पूरे चांस होते हैं, पूरा मौका होता है कि वो व्यक्ति भी एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ ये कहानियाँ ख़त्म होती है। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।